Hello everyone. Class 11, in the last video we discussed about macroeconomics and microeconomics. Today we are starting with the third point, that is positive and normative economics. Okay. First of all we are starting with positive economics कि positive economics जो है वो क्या होता है. देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ डील करता है, यानी कि इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा रहेगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही सिचुएशन. ओके यानी कि ये आपको बताता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन को आप किस तरह स्टडी करेंगे तीनों ही लेवल्स पे. पास्ट की कैसे स्टडी करेंगे, प्रेजेंट की और फ्यूचर की कैसे स्टडी करेंगे, और यहाँ पर जो है फैक्ट्स और फिगर से जो भी स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई किया जा सकता है. देखिए एग्जाम्पल से आपको बेटर वे में समझ में आएगा. जैसे देखो तीनों ही सिचुएशन का एग्जाम्पल गिवन है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पहले बात की जा रही है कि इंडिपेंडेंस की, कि जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय जो पॉवर्टी इन इंडिया थी, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को जो है घेर रखा था. पॉवर्टी में जो है हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन का सेक्शन जो है वो फंसा हुआ था. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है या ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ रिलेटेड टू आवर पास्ट. ओके नाउ सेकंड स्टेटमेंट कि आज जो है 22% पॉपुलेशन जो है वो BPL कैटेगरी की है, बिलो पॉवर्टी लाइन. नाउ दिस स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंट. और फ्यूचर के लिए बोला जा रहा है कि अगर पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो इसी तरह अगर कंटिन्यू चलता रहा इसी रेट पर तो बहुत जल्दी जो है 22% को हम एक्सीड कर जाएंगे. यानी BPL जो परसेंटेज है हमारा वो 22% से भी ज़्यादा हो जाएगा. ओके तो ये जो स्टेटमेंट है ये फ्यूचर से रिलेटेड है. एक स्टेटमेंट आपको दिया गया पास्ट से रिलेटेड, एक प्रेजेंट से रिलेटेड और एक जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड दिया गया. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट या ये तीनों ही ऑब्जर्वेशन जो हैं ये आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बता रही है. यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस आती हैं जो कि आपको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के बारे में बताएंगी कि इकोनॉमिक्स व्हाट वाज क्या थी, व्हाट इज़ क्या है एंड व्हाट वुड बी क्या होगी. इन सवालों का जवाब आपको जिन स्टेटमेंट से मिल रहा है दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ओके नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. पहली बात तो ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इस तरह का इकोनॉमिक बिहेवियर जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है. दूसरा ऐसे स्टेटमेंट जो कि फैक्ट्स और फिगर्स से रिलेटेड है. और तीसरा ऐसे स्टेटमेंट जिनको आप वेरीफाई कर सकते हो, ओके जो कि ट्रुथ है और जिनको आप वेरीफाई कर सकते हो, वो सब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं. इनमें किसी भी तरह का वैल्यू जजमेंट नहीं है, यानी किसी भी तरह का ओपिनियन नहीं है इकोनॉमिक्स का, किसी भी तरह का अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है. ओके तो जब अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा है, कोई अपने ओपिनियन नहीं है किसी का, तो फिर वो डिबेट का मैटर नहीं होता है. भाई इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के ऊपर आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो, वाद विवाद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब ट्रुथ बेस्ड है. ओके जहाँ पर लोगों का ओपिनियन रखा जाता है उस चीज़ पर डिबेट होता है कि भाई वो चीज़ सही है या गलत. क्योंकि हमने कहा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो ट्रुथ पे बेस्ड है, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, है ना. इसीलिए जो है यहाँ पर किसी भी तरह का डिबेट जो है वो अराइज नहीं होता है. अब हम बात करेंगे अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए. अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन, यानी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, है ना, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, उनके पर्सनल ओपिनियन के ऊपर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो है वो निकलते हैं कि भाई कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कोई भी इकोनॉमिक इशू है, उसके बारे में इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है कि भाई ऐसा होना चाहिए, है ना, वो आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर. ओके जहाँ पर इकोनॉमिस्ट जो है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए अपना अपना जजमेंट जो है वो देते हैं. तो यहाँ पर ओपिनियन लिया जा रहा है, किसी की राय ली जा रही है, इसलिए ये एक तरह से क्या है, जजमेंट है. ओके और अगर ये ओपिनियन पे बेस्ड है तो नेचुरली यहाँ पर डिबेट जो है, वाद विवाद जो है वो होगा कुछ, क्योंकि हर इकोनॉमिस्ट का जो ओपिनियन है वो अलग अलग है. भाई किसी के हिसाब से पॉवर्टी को हटाने का कोई और सॉल्यूशन निकल सकता है. भाई एक इकोनॉमिस्ट आपसे कह रहा है कि पॉवर्टी रिड्यूस करनी है तो भाई हमें जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए. और एक इकोनॉमिस्ट आपसे ये कह रहा है कि अगर हमें पॉवर्टी को कम करना है तो हमें प्राइस में डिक्रीज़ करना चाहिए, कीमतों को कम करना चाहिए. तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट का जो है अलग अलग ओपिनियन है, तो सबका जजमेंट भी जो है वो अलग अलग रहेगा. देखिए एग्जाम्पल से बेटर वे में समझते हैं. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कि जो MNREGA है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, MNREGA जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने जिससे जो हमारी बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा. ये किसकी राय है, किसी इकोनॉमिस्ट की राय है.
ओके अब उसकी जगह दूसरा इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है एम नरेगा के बारे में कि भाई ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको अनप्रोडक्टिव बना दिया है। भाई बेरोजगार लोग क्या करते हैं, अब काम ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये एम नरेगा की वजह से उन्हें कुछ ना कुछ जो है ज़रूर मिल जाएगा, कि वो और किसी एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। ये एक इकोनॉमिस्ट जो है वो तो तारीफ कर रहा था और एक इकोनॉमिस्ट ने जो है उसकी कमी आपके सामने ला के रख दी। तीसरा इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं कि एम नरेगा जो है उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं या हाई क्लास लोग हैं वो जो बेचारे टैक्स पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उनके मनी को गवर्नमेंट जो है इन एम नरेगा वाले मजदूरों में बांट देती है, तो इसको बंद कर देना चाहिए। ये हो गया तीसरे इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन। और चौथा जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या कह रहा है कि एम नरेगा को है तब तक चालू रखो जब तक कि वो इकोनॉमी के लिए किसी तरीके से प्रोडक्टिव साबित नहीं हो जाता है। तो आपने यहाँ देखा कि चार इकोनॉमिस्ट का चार तरह का ओपिनियन है। इसीलिए हमने सबसे पहले बात की थी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, यानी अलग अलग इकोनॉमिस्ट जो हैं अपने अपने ओपिनियन के हिसाब से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमने बोला था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ट्रुथ पे बेस्ड है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ये ओपिनियन पर आधारित है, लोगों की राय पर आधारित है, तो इसको जो है वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। अगेन देखो हम पढ़ते हैं द सेम चीज़, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये जजमेंट के ऊपर आधारित है ना, किसी की राय के ऊपर आधारित है। यहाँ पर जो राय अलग अलग होती है तो यहाँ पर डिबेट, कंट्रोवर्सीज, वाद विवाद जो है ज़रूर होंगे। ये ओपिनियन पर बेस्ड है और इनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए वो आपको बताया जाता है। जबकि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि व्हाट वॉज क्या था, व्हाट इज़ क्या है और व्हाट वुड बी क्या होगा। बल्कि यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है वो क्या है, व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या होना चाहिए। Okay, so I hope by now you have understood the difference between positive economics and normative economics. Thank you for listening.